Hi everyone and welcome back. So today we are going to see VIT girls hostels, all blogs, and I'm going to inform you which things you should not do while choosing your hostels. So girls, you all know there are A, B, C, D, E, F, G and H, these many blogs. So while selecting these blogs, what things you should keep in mind? तो सपोज आपको नॉन AC वाला hostel चाहिए तो A and B, these are the main blocks where you can choose your non-AC rooms. Then C, D, E, F, G and H, this all remaining hostel are AC blocks. Okay, so मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, आपको सपोज बचपन से AC में रहने की आदत है तो डेफिनेटली यू गो फॉर AC, बट इफ़ यू कैन मैनेज विद दैट देन डेफिनेटली चूज़ नॉन AC ऑल्सो, दैट वोंट बी एन इशू. मैं यहाँ पे लास्ट के 3 या 4 ईयर्स से रह रही हूँ और यहाँ पे मैं ऑलवेज नॉन AC रूम में ही रही हूँ, तो इसीलिए मुझे इतना फ़र्क नहीं. मिस्टेक्स यू शुड नॉट डू वाइल चूजिंग योर हॉस्टल. सपोज यू आर लिविंग इन single bedroom at your home, then it will be definitely difficult for you to mingle with many people. So select at least 1 or 2 roommates so that you can able to stay with them. If possible, go for single bedroom because most of the time आपको क्या होता है, आपको पढ़ाई करनी होती है, उनको सोना होता है, तो light will be an issue. It depends upon how much you can adjust with other people. But yes, आपको आदत है तो definitely go for single bedroom. आप मिंगल कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो. If you could able to manage, you could able to adjust, then definitely you can go for 6 bedded, 4 bedded and 2 bedded rooms also. मैंने मेरे चैनल पे पूरा हॉस्टल का डिटेल एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें मैंने ऑल ब्लॉग्स कवर किए हैं लास्ट ईयर, उसका भी मैं लिंक यहाँ पे दे दूँगी. यू जस्ट गो देयर एंड चेक इट आउट. तो आज हम देखने वाले हैं कि VIT में कौन कौन से ब्लॉग्स हैं और इसमें किस टाइप की रूम्स अवेलेबल है. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं AB ब्लॉक से. आई एम जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ AB ब्लॉक ओनली. दिस इज कल्पना चावला ब्लॉक, sorry, Kalpana Chawla ground. So near to Kalpana Chawla ground there are 2 blocks, A and B blocks. So A and B are non-AC rooms. It has only non-AC rooms. So at a ground floor you can able to find 4 bedded rooms and for particularly if I'm talking about A block में आपको maximum 4 bedded rooms मिलेंगे and थर्ड फ्लोर पे 6 bedded भी rooms available है. B block में majority आपको single bedroom दिखाई देंगे और कुछ 4 bedded भी rooms available है. So suppose if you want to go for non-AC single bedroom, then please do hurry up because very few limited seats will be there. Then this A block is Indira Gandhi block and B block is Kalpana Chawla block. Then let's move towards C block. C block में आपको नॉन AC रूम्स नहीं मिलेंगे, ओनली AC ब्लॉक होंगे. C, D, E, F ये सारे जो ब्लॉक्स है इसमें हॉस्टल वाली वाइब आती है. ऑफकोर्स AB भी वैसी है बट G and F थोड़े डिफरेंट है, जहाँ पे आपको अपार्टमेंट टाइप वाले हॉस्टल मिलेंगे, आपको हॉस्टल वाली वाइब नहीं आएंगी. ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप सपोज C, D, E, F ये हॉस्टल्स देखेंगे, मैं उसका भी एक अलग वीडियो डालूंगी विद इन 1 or 2 days सो दैट यू कैन एबल टू फाइंड द डिफरेंस. सो A, B इसके बीच में भी आपको कुछ बैडमिंटन कोर्ट मिलेंगे, कुछ खेलने के लिए अलग सा, मतलब ये हॉस्टल डिज़ाइन ही ऐसे किए हैं जिसमें आपको हॉस्टल वाली वाइब आए. और G&H का पर्टिकुलरली ऐसा है कि आपको अपार्टमेंट टाइप वाला ही वाइब आएगा. वहाँ पे एक प्लेन बड़ी सी बिल्डिंग होगी और रूम तो बहुत ही स्पेशल फील करवाते हैं अंदर के. बट इफ़ यू वांट टू गो फॉर पर्टिकुलरली हॉस्टल वाइब देन आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर A, B, C, D, E, F.
want to go for only hostel wala vibe, then definitely you have to choose A, B, C, D, E and F. तो मुझे इन सारे हॉस्टल्स में सबसे अच्छे हॉस्टल कौन से लगते हैं? डेफिनेटली एफ़ एंड ई, बिकॉज़ एक तो इस हॉस्टल का अंदर का स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर है और जो रूम्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन करी है। अंदर का फर्नीचर जो है, कबर्ड्स उन्होंने जो प्रोवाइड किए हैं, टेबल्स जो प्रोवाइड करे हैं वो वुडन के हैं, तो एक अच्छी वाली वाइब आती है मुझे, क्योंकि मैंने मैक्सिमम मेरा टाइम एफ़ ब्लॉक में स्पेंड किया है और उसके बाद डी ब्लॉक में। तो मुझे ये दोनों ब्लॉक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ए एंड बी ऑल्सो गुड, समर्स में हम ए एंड बी में शिफ्ट होते हैं, तो ए एंड बी ऑल्सो वेरी नाइस। ये दो ए एंड बी थोड़े स्पेसियस है बिकॉज इनका ओल्ड कंस्ट्रक्शन है। रिमेनिंग ब्लॉक्स आर हाउ दे स्टार्टेड बिल्डिंग, देन डेफिनेटली उन्होंने स्पेस के बारे में सोचा होगा, इसीलिए सपोज लेस स्पेस में आप ज़्यादा लोगों को एडजस्ट कर सकते हो, तो वाई नॉट। सो दैट वाला थिंग्स दे डिड, एंड that's how the C, D, E, F are good only, but as compared to AB block the rooms are little small. So now if you're talking about G and H block, G and H block is while if I'm entering in those blocks I feel definitely very nice, but I don't want to stay in that kind of environment since it is apartment wala vibe, so that's how it is. So if you want to go for that, definitely you go. And why I don't like apartment, if it is apartment means you should have a separate bedroom, right? You're paying this much amount and still there is a living room, there is a kitchen, there is a bathroom, and you 4 girls will sleep in one single room. So what is the difference? If you are getting apartment type hostel, then I am expecting my separate room, then only I will be happy for paying this much money. That is the only one drawback I feel, otherwise everything is nice. I hope you like this information. If you like this information, do subscribe my channel and like this video, and in next video I'll come with whole hostels internal structures and how rooms are there in all hostel blocks. So let's stay tuned with me, and thank you so much for watching this video till the end.